ओजी आयरन मैन का रिटर्न हो रहा है। डूम्सडे के ट्रेलर की डेट शायद अब बहुत पास आ चुकी है एंड और भी बहुत सारी न्यू एंड एक्साइटिंग लीक्स आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ग्रैब योर स्नैक्स एंड एंजॉय। सो अवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर की डेट पर पहले बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर की रिलीज डेट अभी तो ये फिलहाल एकदम कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन लेट मी टेल यू, मल्टीपल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक डिज्नी का एक मेजर ट्रेलर आने वाला है। नाउ ध्यान देना, इनसाइडर्स ने मेजर और बिग जैसे वर्ड्स यूज किए हैं। दैट मीन्स ये ट्रेलर किसी हल्की मूवी का तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट बीइंग सेड, दिस माइट बी द ट्रेलर ऑफ अवेंजर्स डूम्सडे इटसेल्फ। ऑल्दो तुम्हें बता दूं, अगर ये अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर नहीं होता है तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि ये पनिशर वन लास्ट स्किल का ट्रेलर भी हो सकता है, क्योंकि पनिशर का ये स्पेशल प्रेजेंटेशन आना तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले ही है। अब सोचो, ब्रांड न्यू डे बाद में आनी है, उसका ट्रेलर अभी आ गया, और पनिशर स्पेशल जिससे स्पाइडरमैन से पहले आना है उसका ट्रेलर अभी तक नहीं आया। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक वाला बिग ट्रेलर कहीं ना कहीं पनिशर का भी हो सकता है। ऑल्दो आई एम होपिंग कि ये अवेंजर्स डूम्सडे ही हो, और अगर ये अवेंजर्स डूम्सडे का नहीं भी हुआ तो भी अगले 10 दिन बाद सिनेमैक्स शुरू होने जा रहा है एंड उसमें भी ब्रांड न्यू डे की नई फुटेज भी आ सकती है, और उसके साथ साथ अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी मेजर अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है। तो हो सकता है उसी में ट्रेलर की डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाए। जो कुछ भी अनाउंसमेंट होगी मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, जैसे ही जो आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सो हाँ, सिनेमैक कॉन के इवेंट में भी होप तो है, बट उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज आई है आयरन मैन के रिटर्न को लेकर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट RDJ's आयरन मैन, दी ओजी टोनी स्टार्क। सो बेसिकली मल्टीपल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग RD का आयरन मैन RDJ के डॉक्टर डूम से सीक्रेट वॉर्स में फाइट करने जा रहा है। नाउ दिस इज रियली बिग। आयरन मैन का रिटर्न ऐसे टाइम पर बताया जा रहा है जब मैं ऑलरेडी तुम्हें ये बता चुका हूं कि डूम और टोनी के बीच कोई तो कनेक्शन है, कंफर्म है ये, एंड ये कनेक्शन डूम्सडे में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। इवन इसे टीज तक नहीं किया जाएगा, क्योंकि डूम मूवी में रेयरली अपना मास्क ही उतारेगा, तो भाई कनेक्शन कहां से टीज हो जाएगा जब वो अपना चेहरा ही नहीं दिखाएगा। बट सीक्रेट वॉर्स में इस कनेक्शन को एज अ बिग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, और ये मूव बहुत ही एपिक रहेगी, बिकॉज इस पॉइंट पर टोनी के वापस आने की उम्मीद किसी को नहीं है। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डूम, थॉर और ओजी कैप जैसे हीरोज पर ही है। जैसे ही सीक्रेट वॉर्स में हीरोज फिर से हार रहे होंगे दोबारा से, एंड उनके सामने कोई रास्ता नहीं होगा, कोई होप नहीं होगी, इस पॉइंट पर एंड गेम के इस वाले सीन की तरह टोनी की भी एंट्री होगी, एंड उस सीन की डेप्थ और इम्पैक्ट एंड गेम के पोर्टल्स वाले सीन से भी शायद कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि अगेन टोनी का रिटर्न तब होगा जब तुम उसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी जस्ट एपिक। लेकिन एक बात का ध्यान जो रखना पड़ेगा वो ये है कि उसका रिटर्न फुल ऑन सेंस बनाए और स्टोरी से भी कनेक्टेड लगे। ये चीज तभी क्लियर हो सकती है जब एक्चुअल में विक्टर और टोनी के बीच का कनेक्शन सीक्रेट वॉर्स में रिवील होगा। पहले ये बोला जा रहा था कि टोनी डूम का वेरिएंट है, ये भी बोला गया कि डूम टोनी का वेरिएंट हो सकता है। एक से बढ़कर एक क्रेजी थ्योरीज आई, लेकिन एक्चुअल मूवी में शायद कुछ ऐसा होगा जो किसी ने न सोचा हो। मे बी जिस टोनी स्टार्क का रिटर्न होगा उसे प्ले तो RD ही करेंगे, लेकिन हो सकता है वो 616 का स्टार्क हो ही ना। मे बी वो 838 जैसे किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन वेरिएंट हो सकता है, लाइक सुपीरियर आयरन मैन वगैरह। और लोग पता नहीं इस बात को ज्यादा नोटिस क्यों नहीं करते हैं, लेकिन एंड गेम में स्नैप वाले सीन के बाद टोनी की बॉडी को ना दिखाया जाना कहीं ना कहीं एक तरह का ओपन एंड है, एक कड़ी है जो सीक्रेट वॉर्स में डूम और टोनी के कनेक्शन और टोनी के रिटर्न से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है ये कड़ी, क्योंकि कम से कम फ्यूनरल सीन में तो एक बार टोनी की बॉडी दिखाई ही जानी चाहिए थी, लेकिन दिखा तो सिर्फ उसका आर्क रिएक्टर और कुछ फूल। टोनी की बॉडी बैटलफील्ड के बाद कहाँ गई, उसका क्या हुआ, कहीं कोई अता पता नहीं है। क्या पेपर ने उसे कहीं किसी लैब में रखा हुआ है, या हैप्पी हमसे कुछ छिपा रहा है, वी डोंट नो। और यहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीक्रेट वॉर्स में एज एन इन ट्विस्ट सामने आएगा। मेरी पर्सनल थ्योरी भी यही थी कि वो एक्टर जो डॉक्टर डूम को परफेक्टली प्ले कर सकते हैं MCU में, वो RDJ इसलिए भी हैं क्योंकि एंड में डूम से फाइट टोनी ही करेगा, एंड मे बी उसे हराएगा भी वही। अगर कोई न्यू एक्टर एज डॉक्टर डूम आता, वो भी मल्टीवर्स सागा के एंड में, तो ना ही उतना मजा आता और ना ही हम डूम से उतना कनेक्टेड फील कर पाते, क्योंकि वो एक नया चेहरा होता है MCU के अंदर। एक तो वैसे भी कैंग को रिमूव करने वाली दिक्कत चली रही थी, ऊपर से फिर अचानक से एक नया डॉक्टर डूम आ जाता, एक नया विलन आ जाता, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन क्योंकि RD आए हैं तो फिर ये कनेक्शन इन्फिनिटी सागा तक जा सकता है, मतलब इतना पीछे जा सकता है जिससे वो नयापन नहीं लगेगा, और हम उस कैरेक्टर से, डॉक्टर डूम से फुल ऑन कनेक्टेड फील कर पाएंगे। क्या पता कि डॉक्टर डूम का टोनी वाला कनेक्शन एंड गेम से रिलेटेड हो, या फिर क्या पता आयरन मैन 1 तक जाता हो, मतलब आयरन मैन 1 में ही सोचो कुछ ऐसा हुआ हो। जैसे सोच कर देखो, टोनी का जो सबसे पहला सूट था जिसे उसने एक केव में बॉक्स ऑफ स्क्रैप से बनाया था, उस सूट का मास्क आयरन मैन से ज्यादा तो डॉक्टर डूम का ही लग रहा था ना। एंड गेम के एंड में मूवी खत्म होने के बाद वो हैमर वाला साउंड, उसका क्या मतलब था? क्या वो इस बात का टीज था कि बैटल तो खत्म हो गया लेकिन वॉर अभी बाकी है? वॉर यानी सीक्रेट वॉर्स? सोचने वाली बात तो है। तो हाँ, पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि RD के टोनी के बिना सीक्रेट वॉर्स तो पूरी हो ही नहीं सकती, एंड ही इंडीड विल रिटर्न एज टोनी स्टार्क एज आयरन मैन इन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स।
इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे में 4 ऐसे हीरोज हैं जिनके रोल्स बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करने वाले हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट, यूनिक एंड बिग रोल्स होंगे उनके। सो वो 4 हीरोज हैं साइक्लॉप्स, मैग्नीटो, सेंट्री एंड नेमोर। नाउ साइक्लॉप्स का तो मैं मानता हूं क्योंकि टीजर में ही साइक्लॉप्स का इतना एपिक शॉट था, तो ये सीन ही इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी है कि साइक्लॉप्स इज गोइंग बीस्ट मोड इन अवेंजर्स डूम्सडे। रही बात मैग्नीटो की, तो याद करो अभी कुछ टाइम पहले ही मैग्नीटो के एक्टर सर आयरन मैकेलन ने खुद ये कहा था कि मूवी में वो पूरा का पूरा शहर उड़ा देंगे। तो हाँ, मैग्नीटो भी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला एंड डूम्सडे में वो भी कहर तो उड़ाएगा। उसके बाद बारी आती है 616 के 2 हीरोज की, सेंट्री एंड नेमोर। अब भाई नेमोर का मैं वैसे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि 4th टीज में नेमोर को भी फीचर किया गया था, इसीलिए जाहिर है उसका रोल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेंट्री। अब अगर तुम मेरी सारी वीडियोस लपेट देते हो देन तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, और अभी हाल ही की बात है, कि रिपोर्टेडली मूवी में सेंट्री अपने हाथों से इनकर्शन रोक देगा। यानी सेंट्री को थॉर जैसा ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीन मिलने वाला है डूम्सडे में। जैसे थॉर का वो सीन था ना जब वो हैमर फोर्स कर रहा था, तो कुछ वैसा ही सीन सेंट्री का भी होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे में। इवन हो सकता है कि उसका ये इनकर्शन रोकने वाला सीन ही मूवी में उसका सबसे खतरनाक सीन हो। तो ये तो गिवन है कि सेंट्री की पावर्स डूम्सडे में अनदर लेवल पर दिखने वाली हैं। पहले दम सेंट्री को मैनिपुलेट करके वॉइड को भी ट्रिगर कर सकता है, या फिर सिंपली उसकी सेंट्री वाली फॉर्म में ही उसका यूज कर सकता है अपने लिए, जस्ट लाइक ही विल यूज द पावर्स ऑफ स्कारलेट विच। सुनने में आया था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सही बात है क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स का केस अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन डम आकर उन्हें केक झटके में वाइप कर देगा। लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो हेल्प लेगा स्कारलेट विच और सेंट्री की। तो हाँ, सेंट्री का रोल मूवी में सीरियसली इंपॉर्टेंट एंड बिग होने वाला है, नो डाउट इन दैट। नाउ अप्रैल स्टार्ट हो चुका है एंड भूल गए हो तो बता दूं कि डूम्सडे के रीशूट्स भी इसी महीने होने हैं, तो एक्सपेक्ट करो कि बहुत सारी नई न्यूज़ भी इस मूवी को लेकर आने वाली है। पर्टिकुलरली डूम्सडे की ही बात कर रहा हूँ मैं। एंड इफ यहाँ तक वीडियो देखी है देन ऑब्वियसली यू आर इनटू मार्वल एंड सुपर हीरो स्टफ। सो तुमसे कोई भी लेटेस्ट लीक की अपडेट मिस ना हो, इसके लिए सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।